बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा टैली ओपन हो गया। ठीक है। कल हमने कंपनी बनाई थी स्वागत बेकरी। ठीक है। देखो, दो कंपनी ओपन हो चुके हैं, एक को हम बंद कर देते हैं, शट कर लेते हैं। ये कंपनी हमने कल बनाई थी और कल का सबक हमारा था F1 से लेके F3। ये दोनों कीज हमारी हो चुकी है और मैंने आपको बताया था कि F1 से लेके F12 तक की कीज हमारे टैली में इस्तेमाल होती हैं। तो कंपनी इंफॉर्मेशन के लिए दो कीज है, F1 और F3, जो कि हो चुकी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखने वाले हैं F2, F5 और F6, ये तीन। ठीक है। F2 बिल्कुल आसान है, वो डेट चेंज करने के लिए आती है। ठीक है। F5 और F6 उससे पहले दो वर्ड में आपको बता दूं। सबसे पहला वर्ड है क्रेडिट, CRE। अगर आपके पास कलम कापी न हो तो बराए करम कापी और कलम ले लीजिए। ठीक है। उसमें स्पेलिंग और जो मैं अल्फाज नोट करवा रहा हूँ वो नोट कर लीजिए। CREDIT, क्रेडिट, ये लफ्ज अक्सर इस्तेमाल होंगे। ठीक है। CREDIT, क्रेडिट मतलब जमा करना। और DEBIT, डेबिट यानी उधार। क्रेडिट यानी जमा, डेबिट मतलब उधार। ठीक है। तो हमने कंपनी ओपन कर ली है। कंपनी ओपन करने के बाद जो मैंने कल बताया था कि कंपनी का एक मालिक होता है, तो उसका लेजर हमें बनाना पड़ेगा। कल लेजर के बारे में बात बताई थी। लेजर को हम गुजराती में कहते हैं खातू, खाता वही। जैसे हम गुजराती में कहते हैं कि वो पेलानु खातू आलो, उसका लेजर। ठीक है। तो लेजर हमें बनाना है। तो आपको पहला दिख रहा है अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, ये अकाउंट इंफॉर्मेशन, उस पर हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है लेजर, उस पर हमें एंटर करना है। लेजर हमें क्रिएट करना है। ठीक है। अब यहां पर तीन ऑप्शन है, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। क्रिएट का मतलब है उत्पन्न करना, कोई चीज बनाना। ठीक है। अगर हमें कोई लेजर नया क्रिएट करना है तो यहाँ से क्रिएट करेंगे। ठीक है। अगर हमें कोई लेजर देखना है, सिर्फ देखना है, तो उसके लिए डिस्प्ले है। और अगर हमें किसी लेजर में ज्यादती या कमी करनी है तो उसके लिए अल्टर का इस्तेमाल होगा। ठीक है। ये सिंगल लेजर के लिए है और जो नीचे आपको दिख रहा है ये मल्टीपल लेजर लेजर के लिए है। यानी दो से जायद, एक से जायद अगर लेजर हमने बनाए हो एक साथ तो नीचे में आएंगे, यानी ग्रुप वाइज। ठीक है। तो पहले हम लेजर क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमें शो कर रहा है नेम, यानी क्या नाम है कंपनी का, जो मालिक है उसका नाम क्या है। तो हम लिख देते हैं अब्बास, अब्बास भाई। ठीक है। अब जो कंपनी का मालिक रहता है उसको कैपिटल कहेंगे। क्या कहेंगे? कैपिटल। तो कंपनी का मालिक उसकी निशानी के लिए हम यहाँ पर कैपिटल लिख देंगे कि भाई ये कंपनी का मालिक है। उसकी निशानी के लिए हम यहाँ पर कैपिटल लिख देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अलियास। ठीक है। अलियास, उसका मतलब ये है कि अब्बास भाई बहुत सारे हैं। ठीक है। और उनकी सरनेम अलग अलग है। अब्बास भाई बहुत सारे नाम हैं लेकिन सरनेम अलग है। तो अगर हम सरनेम के जरिए से किसी को सर्च करना चाहें तो हम उसका जो नाम है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दूंगा सुनसरा। तो जब भी हम फाइंड करेंगे, सर्च करेंगे, तो सुनसरा के नाम के जरिए भी हम यहाँ पर उसको फाइंड कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, और अब्बास भाई के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद एंटर। एंटर के बाद आपको यहाँ पर
यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर। क्या लिखा हुआ है? अंडर। एक बात याद कर लो कि किसी भी लेजर के अंडर में हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है। ये लेजर बनाया है, कोई भी लेजर हम बनावे तो उसके अंडर में हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। और ये आपको साइड में जो शो कर रहा है, बैंक अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, कैश इन हैंड है, वो कब क्या लेना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये कैपिटल है यानी कंपनी का मालिक, तो उसके अंडर में हम कैपिटल अकाउंट लेंगे, ठीक है। अगर कंपनी का मालिक हो तो आंख बंद करके कैपिटल अकाउंट ही लेंगे। अंडर में मैंने कैपिटल अकाउंट पर प्रेस किया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अगर एड्रेस लिखना चाहें तो एड्रेस लिख देंगे जो भी हमें लिखना हो। उसके बाद कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सा है, उसके बाद पिन कोड, और उसके बाद अगर बैंक की डिटेल हमें यहाँ पर फिल करनी है तो फिल करेंगे, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद एंटर प्रेस कर लेंगे। दूसरी बात यहाँ पर लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस, यानी अब्बास भाई ने जब कंपनी शुरू की तो 5 लाख रुपए लेके आए थे। तो हम यहाँ पर अगर लिखना चाहे 5 लाख रुपीस तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, वरना एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा एक लेजर कैपिटल का तैयार हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो लेजर क्रिएट हो चुका है उसको देखने के लिए डिस्प्ले का बटन है, उस पर हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब्बास भाई दिख रहा है, ठीक है, अब्बास भाई। उसके बाद तीसरे नंबर का है अल्टर, यानी कुछ कमी ज्यादती करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसको मैंने प्रेस किया, अब्बास भाई पर प्रेस किया। अब यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाहूँ एड्रेस में तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर लूंगा। ये हमारा बन गया कंपनी का मालिक। कंपनी के मालिक का लेजर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब कंपनी का जो मालिक है वो पैसे हाथ में भी लेके आएगा, यानी बाय कैश और बाय बैंक भी लेके आएगा। तो अब दिख रहे अब्बास भाई के नीचे एक कैश का लेजर क्रिएट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। जब भी हम टैली ओपन करेंगे और कोई भी कंपनी क्रिएट करेंगे उसमें कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों बने हुए ही होंगे। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों बने हुए ही होंगे, ठीक है। कैश को मैं ओपन करता हूं तो कैश के अंडर में हमेशा कैश इन हैंड ही आएगा। कैश के अंडर में हमेशा कैश इन हैंड ही आएगा, ठीक है। हम बैक जाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि कंपनी का मालिक 2 तरह से पैसे लेके आएगा, बाय कैश और बाय बैंक। तो हमें बैंक का लेजर क्रिएट करना है। क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पर हम बैंक का नाम लिखेंगे, कौन सी बैंक है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब जब बैंक हमने ली है तो यहाँ पर अंडर में हम क्या लेंगे, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट, यहाँ पहले नंबर पर आपको जो दिख रहा है बैंक अकाउंट, उसको हमें लेना है। मैं एंटर प्रेस करूंगा, उसके बाद एंटर कर देना है। अगर यहाँ पर हम बैंक की डिटेल्स फिल करना चाहते हैं तो यस करेंगे, वरना नो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर यस किया। अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि सिलेक्ट योर बैंक, सिलेक्ट योर बैंक। तो हम यहाँ पर अपनी बैंक सिलेक्ट करेंगे कि हमारी बैंक कौन सी है। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर ऐड नहीं है, अल्ट सी करके हमें ऐड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सेट चेकबुक, यानी चेकबुक का नंबर अगर हम सेट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। अकाउंट नंबर, होल्डर नेम, ब्रांच नेम, IFSC कोड वगैरह एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंटर करने की जरूरत नहीं है। नो करके हम आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा कौन सी जगह पे है उसका एड्रेस हमें यहाँ पर फिल करना है, तो हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कंट्री इंडिया, गुजरात, स्टेट लिखेंगे। उसके बाद हमारा पिन कोड आएगा। पिन कोड आने के बाद ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मैं फिर से आपको एक मरतबा बता दूं ओपनिंग बैलेंस क्या होता है। जैसे अगर किसी ने बैंक में कोई नया अपना मतलब ओपन करवा रहा है, अकाउंट ओपन करवा रहा है, तो आपको पता होगा कि हम बैंक अकाउंट ओपन करवाने से पहले 500 या 100 रुपये जमा करवाते हैं। तो वो ओपनिंग बैलेंस है और वो ऑलरेडी उसमें फिल रहता है, यानी किसी ने डाला नहीं है,
वो उसमें ओपनिंग बैलेंस के तौर पर आएगा। तो अगर हम यहाँ पर कोई बैंक की जो पासबुक होती है उसकी एंट्री कर रहे हैं और उसमें ओपनिंग बैलेंस है, तो हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, वरना हम एंटर प्रेस करके आगे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले में जाते हैं, देख लो दो बैंक दो लेजर क्रिएट हो चुके हैं, अब्बास भाई और बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, कहाँ पर हमें बनाना है, अकाउंट इंफॉर्मेशन जो सबसे पहला है वहां पर हमें एंटर करना है, दूसरे नंबर पर लेजर क्रिएट और यहाँ पर जाकर हमें लेजर क्रिएट करना है। ठीक है, फिर से एक मरतबा अकाउंट इंफॉर्मेशन, लेजर और क्रिएट, क्रिएट में जाके हमें लेजर क्रिएट करना है। ये आसानी से आपको आ गया। ठीक है, दूसरे नंबर पर है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, यानी कि जो दुकान में या कंपनी में जो चीजें हम खरीद कर लाए हैं उसका स्टॉक यहाँ पर जमा होता है, लेकिन हम उसको अभी रहने देंगे, हम उसको बाद में समझते हैं। तीसरे नंबर पर है अकाउंटिंग वाउचर। अब यहाँ पर हमारे F1 F2 से लेके F10 तक, F9 तक की जो की है वो हमारी इसमें इस्तेमाल होने वाली है। ठीक है, बात की बातें बाद में, अभी अकाउंटिंग वाउचर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है पेमेंट। कल एक साथी ने बताया था कि आप जूम करके बताओ, तो अभी जूम करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वक्त निकल जाएगा, तो मैं इंशाल्लाह आइंदा कल से उसको जूम करके बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर F5 अगर मैं प्रेस करता हूं तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर बता रहा है। ठीक है, ये एक वाउचर है, इसको वाउचर कहेंगे, जो पूरा आपको दिख रहा है वो वाउचर है। F5 पर पेमेंट वाउचर है, यानी कि जो चीज हमने खरीदी है अब उसका हमें पेमेंट करना है, तो उसकी एंट्री यहाँ पर होगी। F6 में रिसीव वाउचर है, रिसीव का मतलब ये होता है कि कोई चीज लेना, यानी हमने अगर कोई चीज बेची है तो उसके जो पैसे हम जो ले रहे हैं उसकी एंट्री यहाँ पर होगी। ठीक है, F4 में कॉन्ट्रा वाउचर, F7 में जनरल वाउचर, F8 में सेल वाउचर, F9 में परचेज वाउचर। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं F5 की तरफ। ये हमारा पेमेंट वाउचर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एंटर करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। अब एक बात आपको याद रखनी है, इसमें दो चीजें होगी कि पैसे कहाँ से निकले, यानी पेमेंट वाउचर में आपको सिंपल एग्जाम दूं कि मेरे एक शॉप है, हमारी स्वागत बेकरी है, कोई केक लेने के लिए आया। ठीक है, नहीं हमने फ्लावर खरीदा यानी आटा। ठीक है, अब हमने उसको खरीदा, अब हमें उनको पे करने हैं 5,000 रुपये पे करने हैं। कितने? 5,000 रुपये हमें पे करने हैं। तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बैंक से करेंगे या कैश से करेंगे? आपको यहाँ पर कोने में दिख रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा और कैश। ठीक है, अगर आपने कैश से किए हैं तो कैश करेंगे, अगर आपने बैंक से पे किए हैं तो बैंक करेंगे। हम इसको बैंक चॉइस करके आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें लेजर क्रिएट करना है। ठीक है, लेजर क्रिएट करना, एक तो मैंने आपको बाहर से बताया कि कैसे करना है, और एक यहाँ से शॉर्टकट की मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। अल्टर सी के जरिए से हम डायरेक्ट उस पर पहुंच जाएंगे, यानी लेजर क्रिएशन पर पहुंच जाएंगे। क्या है शॉर्टकट की? अल्ट सी करके हमें लेजर क्रिएट करना है। अब यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ, यानी सामने वाली जो कंपनी है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ चौधरी फ्लावर मिल, यानी हमने इनके पास से क्या है, आटा यानी फ्लावर खरीदा है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अंडर में हमें अब क्या लेना है। अब यहाँ पर आपको दो चीजें समझनी है। ठीक है, सेंडरी डेप्टर और सेंडरी क्रेडिटर, दो चीजें हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, SUNDRY सेंडरी, CREDI क्रेडिटर्स, DITORS क्रेडिटर्स। यहाँ पर आपको इसकी स्पेलिंग दिख रही है, आपको बता रहा हूँ, ये रहे सेंडरी क्रेडिटर्स। सेंडरी क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है कि लेने वाला। ठीक है,
हमने कोई चीज खरीदी है, अब हम पैसे देने वाले हैं, तो सामने वाला जो क्या हुआ, लेने वाला हुआ। तो सैलरी क्रेडिटर का मतलब है क्रेडिट यानी जमा, यानी पैसे उसके पास जमा हो रहे हैं, मतलब कि सैलरी क्रेडिटर यानी लेने वाला, और सैलरी डेप्टर यानी देने वाला। ठीक है। अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं, अगर हम इस बात को ध्यान में रख ले, अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो उसके अंडर में हमेशा सैलरी क्रेडिटर आएगा, उसके अंडर में हमेशा सैलरी क्रेडिटर आएगा। और अगर हमें किसी के पास से पैसे लेने हैं तो हमेशा सैलरी डेप्टर आएगा, यानी देवादार यानी देने वाला। सामने वाला जो है वो पैसा हमें देने वाला है। यहाँ पर हम चौधरी फ्लोर मिल से हम खरीद रहे हैं, तो मतलब कि सामने वाला हमारे पास से पैसे लेगा, तो उसके लिए सैलरी क्रेडिटर आएगा। उस पर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो यहाँ पर हम यस करेंगे। उसके बाद चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, तो नो। उसके बाद आपको एड्रेस अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, फिर वही कंट्री, स्टेट, पिन कोड और उनकी बैंक की डिटेल्स हमें फिल करनी है, तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना आगे हम स्किप कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर पान नंबर, जीएसटी नंबर वगैरह हमें एंटर करना है तो करेंगे, वरना हम इसको स्किप कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर ये लेजर क्रिएट हो चुका है चौधरी फ्लावर मिल का। अब हमें पैसे कितने पे करने हैं, 5,000 रुपये। ठीक है। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। तो सबसे पहले एडवांस लिखा हुआ है। एडवांस का मतलब ये है कि आपके पास माल नहीं आया और आप उससे पहले आप पैसे दे रहे हैं, तो हम एडवांस को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास माल आ चुका है और उसके बाद हम पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो माल हमने खरीदा है, जो गुड्स हमने खरीदे हैं, उसकी एंट्री कंप्यूटर में हो चुकी है, उसकी एंट्री कंप्यूटर में हो चुकी है, उसके बाद हम पैसे पे कर रहे हैं, तो अगेंस्ट रेफरेंस आएगा। ठीक है। फिर से एक मतलब बता दूं, माल यानी गुड़, उसको गुड़ कहते हैं। गुड़ के खरीदने से पहले पैसे पे कर रहे हैं तो एडवांस आएगा, और अगर गुड़ के खरीदने के बाद यानी माल खरीदने के बाद पैसे पे कर रहे हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस आएगा। ठीक है। तीसरे नंबर पर न्यू रेफरेंस और चौथे नंबर पर ऑन अकाउंट है कि अगर कोई नया हम यानी ये एडवांस के तरह है कि अगर हम किसी को पैसे पे कर रहे हैं तो न्यू रेफरेंस भी ले सकते हैं और ऑन अकाउंट भी ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम एडवांस ही दे रहे हैं क्योंकि हमने एंट्री की नहीं है परचेज की। एडवांस करके हम इसको स्किप कर लेंगे। स्किप करने के बाद यहाँ पर नरेशन में आपको बताएगा ये चेक वगैरह है, इसको स्किप करना है। स्किप करने के बाद यहाँ पर जो ब्लैक ये पूरा है उसको नरेशन कहेंगे, यानी विगतवार। विगत उसका मतलब ये है कि आपने ये एंट्री तो कर ली, लेकिन ये पैसे कहाँ पर कौन सी तारीख को आए और कब आए, क्या आए, अगर हम कुछ डिटेल में लिखना चाहते हैं, अगर हम कुछ डिटेल में लिखना चाहते हैं तो हम यहां से लिख सकते हैं। एक मिनट, सॉरी। ठीक है। डिटेल में अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो हम यहां से लिख सकते हैं। ठीक है। F5 का ये इस्तेमाल है और ये यूज है। अच्छा, F2 किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये आपको जो डेट दिख रही है यहाँ पर ऊपर को, ये 1 अप्रैल 2022। ठीक है। ये डेट चेंज करने के लिए F2 का इस्तेमाल होगा। ये डेट चेंज करने के लिए F2 का इस्तेमाल होगा। जिस तारीख को हम पेमेंट कर रहे हैं वो तारीख हम यहाँ पर लगा सकते हैं, 1/4 या 2/4 या जो भी हो। ठीक है। तो F2 का इस्तेमाल समझ में आ गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये एंट्री हमारी पूरी हो चुकी है। एक मरतबा मैं फिर से बता लूं, बाय कैश हमने पैसे पे किए हैं। उसके बाद हम किसको पे करें, चौधरी फ्लावर मिल को। कितने, 5,000 रुपये। यहाँ पर हम लेंगे एडवांस पैसे। अगर हमने
एंट्री कर रखी है उस तो अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे या तो एडवांस उसके माना एडवांस लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नरेशन में जो भी हम खुलासावार यानी खोल के जो लिखना चाहते हैं हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जितना चाहो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे। ये हमारी पेमेंट की एंट्री पूरी हो चुकी। ठीक है, ये हमारी पेमेंट की एंट्री पूरी हो चुकी। इसी तरह कि हमने जो कंपनी खोल के रखी है उसके अंदर कुछ खर्चे रहते हैं, जैसे चाय पानी का खर्चा है, साफ सफाई का खर्चा है। वो खर्चे अगर हम वो एक्सपेंस, उसको इंग्लिश में कहेंगे एक्सपेंस, EXPENSE, EXPENSE। ठीक है, एक्सपेंस का मतलब ये है खर्चा। तो हम उसका पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कैश करेंगे। कैश करने के बाद उसका लेजर क्रिएट किया हुआ नहीं है। ठीक है, उसका लेजर क्रिएट किया हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई झाड़ू लगाने वाली है या लगाने वाला है, उसको हम पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर अल्टर सी करके लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेजेस। वेजेस का मतलब है मजदूरी, यानी हम जो लिखना चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं। गुजराती में मजदूरी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, फिर या उर्दू में हम अपने एतबार से प्रैक्टिस के लिए लिखना है तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहा हूँ। वेजेस का मतलब ये है मजदूरी करना। ठीक है, यहाँ पर क्या लेना है? ठीक है, ये क्या है? एक्सपेंस है, यानी हमारा खर्चा है। अब दो चीजें हमें लेनी है, या तो हमारा खर्चा होगा या हमारी इनकम होगी। एक्सपेंस या तो इनकम। एक्सपेंस का मतलब खर्चा, इनकम का मतलब आवक, यानी हमारे पास कितनी इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पैसे जा रहे हैं, खर्चा हो रहा है, तो हम यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे, उसको एंटर करेंगे, उसके बाद सब एंटर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 200 रुपये, ठीक है, यहाँ पर हम लिखना चाहे जो भी लिखकर एंटर कर लेंगे। ठीक है, ये पेमेंट की एंट्री पूरी हो चुकी है। उसके बाद हम F6 पर जाते हैं। F6 पर रिसीव वाउचर है, यानी कि किसी को हमने माल बेचा है, किसी को हमने माल बेचा है, अब वो सामने वाला हमें पैसे दे रहा है तो उसकी एंट्री यहाँ पर होगी। सबसे पहले हम डेट को चेंज कर लेंगे। ठीक है, डेट चेंज करने के लिए F2 पर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैश या बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी बैंक से या कैश से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर हम क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोहन भाई। ठीक है, ये मोहन भाई है, हमने उनको माल बेचा है तो सेंड्री डेप्टर आएगा। ठीक है, सेंड्री डेप्टर यानी सामने वाला पैसे देने वाला है। ठीक है, हमको, तो डेप्टर का मतलब है उधार देने वाला, तो यहाँ पर सेंड्री डेप्टर आएगा। उसके बाद हम एंटर करते जाएंगे, यहाँ पर एड्रेस वगैरह जो भी लिखना हो, उसके बाद हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा लेजर क्रिएट हो चुका है। अब मोहन भाई ने हमको 10,000 रुपये दिए। ठीक है, 10,000 रुपये दिए। अब उन्होंने एडवांस दिए हो तो एडवांस आएगा। अगेंस्ट रेफरेंस मतलब वही कि पहले हमने माल दिया उसके बाद पेमेंट आ रहा है तो अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। हम यहाँ पर एडवांस लेके आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको स्किप करके नरेशन में जो भी हम खुलासावार लिखना चाहते हैं यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस कर लेंगे। ये हमारे रिसीव वाउचर की एंट्री पूरी हो चुकी। एक और एंट्री मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कैश। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट इनकम में आपको बता रहा हूँ कि कोई चीज है, कोई ऑफिस है, कोई दुकान है जिसको हमने किराए पर दे रखी है, तो उसका किराया अगर हमको आ रहा है तो उसका लेजर हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अल्ट सी करके RENT, रेंट का मतलब है किराया। ठीक है, रेंट का मतलब है किराया, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे इनडायरेक्ट इनकम। क्यों? क्योंकि किराया हमारे पास आ रहा है। ठीक है, किराया हमारे पास आ रहा है तो उसको इनकम कहेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम प्रेस कर लेंगे। ठीक है, अंडर में इनडायरेक्ट इनकम लेंगे, उसके बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद रेंट के कितने पैसे आए, तो 5,000 रुपये आए। यहाँ पर नरेशन में हमने जो लिखना चाहे लिख कर हम उसको एंटर कर लेंगे।
ठीक है, ये आज का हमारा ये लेसन पूरा हो चुका है। मैं 2-3 वर्ड्स आपको लिखवाता हूँ, अब उसको लिख लीजिए। ठीक है, 2-3 सेंटेंस लिखवाता हूँ, यानी वर्ड लिखवाता हूँ, आप उसको लिख लीजिए क्योंकि आगे काम आने वाले हैं। सबसे पहले है एक्सपेंस। मैं यहाँ पर चैट पर उसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ। ठीक है, एक्सपेंस का मतलब है खर्च। सबको समझ में आ गया? बेलेसन पूरा हो चुका है, सबको समझ में आ गया? चैट में एक मरतबा बता दीजिए प्लीज, कोई है बताने वाला? सबको समझ में आ गया? जो मैंने अभी समझाया वो अब तमाम को समझ में आ गया? आप लोग Q&A में सवाल दे रहे हैं, चैट में आके चैट कर लीजिए। Q&A जो लिखा हुआ है वहां पर आपको नहीं जाना है, CHAT चैट जो लिखा हुआ है वहां पर आपको चैट करना है। चैट में आके मुझे बता दीजिए। चैट ओपन है? ठीक है, आप लिख दीजिए एक्सपेंस का मतलब है खर्च। उसके बाद है इनकम। इनकम का मतलब है आवक, जो हमारी मंथली इनकम होती है। चैट बंद है क्या? ठीक है, क्यूएनए पर ही बता दीजिए। तीसरा है क्रेडिट यानी जमा। चौथा है डेबिट यानी उधार। ठीक है, चौथा है डेबिट यानी उधार। उसके बाद मैंने आपको बताया सेंड्री डेप्टर यानी देने वाला। अगर किसी के पास हमने किसी को सेल किया है, सामने वाला हमें पैसे दे रहा है, तो उसके लिए सेंड्री डेप्टर रहेगा। ठीक है, सेंड्री क्रेडिटर का मतलब है लेने वाला। किसी के पास से हमने माल खरीदा है, अब हमें उसको पैसे देने हैं, तो सामने वाला पैसे लेने वाला हुआ, इसलिए सेंड्री क्रेडिटर आएगा। इसको अंडर में लेना है। ठीक है, परचेज का मतलब है खरीदना। परचेज का मतलब है खरीदना। सेल का मतलब है बेचना। SALE। SALE। सेल का मतलब है बेचना, परचेज का मतलब है खरीदना।